कोई ऐसी पार्टी के दूसरा लेकिन आपकी पार्टी के साथ तो लोगों को ज्यादा तवक्कुआ थी ना दस्ती साहब। एक आम आदमी, एक मजदूर की पार्टी है जो रोटी कपड़ा और मकान के मंशूर के ऊपर वोट देता है, उसके लिए भी तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया ना। ये 2 बजट बनते हैं इस पे इनको कोई खास भी इनको कोई पावर्स नहीं मिली है। अब ये भी ब्लैकमेल हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के आगे। ये भी बस है, सच्ची बात है। ये नहीं चाहिए ये प्रॉपर तौर पे, क्योंकि इनके पास अक्सरियत भी नहीं थी, उसके बावजूद ये कभी उससे ब्लैकमेल होते हैं, कभी उससे आप समझ जाती हैं। तो ये सिस्टम अभी को प्रॉपर तौर पे नहीं बेहतर करना चाहिए। ठीक है, एक दो कुछ काम इन्होंने किए भी हैं, मगर ये कुछ पूरा ड्राइवर नहीं कर सके। हम कहें कि इनकी तारीफ है, करप्शन रुकनी चाहिए। करप्शन पे सूबाई हुकूमतें भी नाकाम हुई हैं, वफाक भी नाकाम है, और आज तक किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट पे, माफिया पे कोई एक्शन नहीं हो सका। सियासतदान तो चलो इस सामने खड़े हैं ना, वो कभी पकड़ा हुआ है, कोई जेल में। बिल्कुल सही बात है। जो जर्नैल है उनको हम नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल इन पे प्रॉपर क्यों नहीं हाथ डाला, इसकी हमें बेबसी है, मगर मेरे पास कोई एक्शन पावर नहीं है। मैं वर्कर हूँ, जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है मैं सारा दिन लोगों में फिरता रहता हूँ। अच्छा दस्ती साहब, मेरी गुजारिश है, आप हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज हमारे साथ रहिए। हाथ में रहने वाला जो अनपढ़ है वो भी पूछता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल खुदा खैर करे, कोई हम एटमी ताकत तो बन गए, सब कुछ हो गया, मगर हम प्रॉपर तौर पे अमली तौर पे नहीं बन सके। अच्छा शाही सैयद साहब, मैं शाही सैयद साहब के पास सवाल लेके जाती हूँ दस्ती साहब दस्ती साहब, मैं ये सवाल शाही सैयद के पास लेके जाती हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह सारी जमातें कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर हैं, हर चीज़ के ऊपर आपने मुफाहमत की सियासत की है। लोग ये कहते हैं करप्शन के ऊपर भी मुफाहमत की सियासत हो रही है, यानी मिलके हाथ लुट्टो ते फुट्टो वाली सियासत लोग कह रहे हैं कि हो रही है। तो शाही सैयद साहब, अगर सब चीज़ें आप कर सकते हैं तो ये जो एहतसाब के हवाले से कानून साजी थी, उसके ऊपर आपने मुफाहमत क्यों नहीं की सब जमातों ने मिलकर? देखो मैं मोहतरमा, आपकी बात 100% सही है। और हसन निसार साहब या जितने भी हमारे जो सियासतदान जो बातें कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ आप जमहूरी निज़ाम पे या जमहूरियत के ऊपर न ला दे। अमरीत भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रही, क्या अमरीत में करप्शन नहीं रहा? और उसको तो आपने रोकना था ना सर, आप लाते जर्नैलों को कटहरे के अंदर क्यों नहीं लाए आप? लेकिन अच्छा, अब मसला है कि अभी तो हम कोशिश करते हुए लोग डगमगा जाते हैं। कोशिश पे इरादा करके भी क्या क्या होता है, क्या क्या मसलन क्या कोशिश की है शाही सैयद साहब, क्या कोशिश हुई है? अभी अब मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं और कहाँ कहाँ से केस निकल आते हैं, कहाँ पे मंसूर इजाज़त वाले निकल आते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरियत भी उसका नहीं होता, उसकी कितनी अहमियत बन जाती है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में सियासतदान भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी जानते हैं, ये नासूर है। इस नासूर का वाहिद इलाज ये है कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम पे हम लोग इकट्ठे हुए, अभी 20 भी इकट्ठे हुए, और अगर कोई भी पार्टी कह रहा है कि ये गवर्नमेंट, तो इस वक्त हुकूमत में मुझे बताओ कि वो पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था वो तो नहीं है, बाकी कौन नहीं है? अगर आप देखें चौधरी साहब हमारे साथ है, अगर आप देखें नवाज शरीफ भी पंजाब में बैठा हुआ है, हम उसमें हैं, MKU इसमें है, मौलाना साहब उसमें है। अब बताओ कि हुकूमत में अपोजिशन है किधर? सब इसमें शरीक है, सब हुकूमत का ऐसा है, कुछ प्रोविंस में है, कुछ मरकज में, कुछ तोड़े में, कुछ ज्यादा में। इस गुनाह में, इस नासूर के साथ खेलते हुए हम सब बराबर के शरीक है। मुशाहिदुल्लाह साहब क्या कहेंगे आप? शाही सैयद साहब बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि सारे हुकूमत में 60% के ऊपर आप इक्तदार कर रहे हैं, आपका इक्तदार है, सो किसको आप मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे? आप उंगलियां 4 उधर उठाएंगे तो एक खुद की तरफ भी उठनी पड़ेगी। इसका मतलब इस गुनाह में आप भी शरीक हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। देखें, 2 बातें आपने पहले भी कही थी, वो मेरा जवाब नहीं लिया। एक तो ये जो अकाउंटेबिलिटी बिल है, ये इन्होंने कमेटियों के हवाले किया हुआ है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो करप्शन के ख़िलाफ़ किए हैं, जिनको प्रोसिक्यूट करने के लिए कहा गया है, उनको अफसरों को इन्होंने तब्दील कर दिया, तो वो ज़ाहिर है ले तो लाल से काम ले रहे हैं। जिनके हाथ खुद ही यानी कि लिथड़े हुए हैं, तो वो तो उनसे आप तवक्को नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी बात में ये इंतहाई गलत बात है कि जी सारे हुकूमत में है, बिल्कुल हम पंजाब में हुकूमत में, मरकजी हुकूमत में हम अपोजिशन में, और ये सारी दुनिया में ऐसे होता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ बात नहीं हो रही। आज भी हिंदुस्तान में क्या अच्छा, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब, टेक्निकल खराबी की वजह से मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। उसके बाद इस पे बात करेंगे कि पंजाब में करप्शन कम हुई है या ज़्यादा हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या एहतसाब बिल सब जमातों की जिम्मेदारी नहीं, कहाँ कहाँ किसके मफादात आड़े आ रहे थे, इस बिल के हवाले से एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर होने वाली बदउनवानी, बदइंतजामी और नाअहली, क्या जमहूरियत को इसका इल्ज़ाम देना चाहिए या नहीं? हसन निसार साहब ये कह रहे थे कि जमहूरियत जमहूर के साथ होती है, यहाँ तो चंद खानदानों का कब्जा है। हसन निसार साहब, जो हालिया इलेक्शन हुए हैं हाल ही में, यानी 2 दिन पहले, यहाँ कल बल्कि, इसके अंदर जो सूरत हाल सामने आई है उसके अंदर तो मतलब किसी का बेटा, किसी का भाई, जो खाली हुई नशिस्तें उसके ऊपर वही लोग आए हैं मोस्टली। तो किस तरह से जमहूरियत रिप्रेजेंटेटिव होगी आवाम की, आम लोगों की, और उसके बाद फिर ये करप्शन जैसे मसाइल पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? देखिए, अल्टीमेटली तो यही होना है जो आप कह रही हैं, बात वहीं जाके रुकेगी। लेकिन तब तक कितनी नस्लें पहले ज़ाया हो चुकी, कितनी नस्लें और बर्बाद हो जाएंगी। मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ, देखिए मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ मैंने एक दुश्मनी, अनाद, एक फासला, और मैं कभी MQM की तरफ देखता, कभी तहरीक इंसाफ की तरफ। और मैं दयानतदारी से आपको बताऊंगी भी कि जब तक मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं है मुशाहिदुल्लाह साहब के साथ, बल्कि मुंहमारी हो चुकी है हमारी, जमशेद दस्ती साहब के साथ कोई नहीं, लेकिन मेरा ये सियासी ईमान का हिस्सा है कि जब तक इस तरह के लोग मेजॉरिटी में नहीं आएंगे, भारी तरीन अक्सरियत, भले ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दें कोई, ये जो चक्के हैं, ये गद्दियां मद्दियां और पता नहीं क्या, ये देखें, बात सुने, मैं एक अजीब बात आपको बताऊं। आप पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख उठा लें, पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं। जिन्ना साहब का ताल्लुक कोई नहीं था किसी जागीरदार से, सरमायादार से, सनतकार से, या कोई गद्दी नशीन की औलाद नहीं थे वो। इसी तरह हमारे अल्लामा इकबाल देख लें, पहला जो नोबेल, वाहिद नोबेल प्राइज जो मिला है वो लड़की जिसने अभी वो ऑस्कर लिया है, टॉप के डॉक्टर्स, टॉप के इंजीनियर्स, टॉप के आर्टिस्ट, पेंटर्स, सादगैन देख लें आप, खिलाड़ी देख लें, सब मिडिल क्लास देती है। ये बांझ और बंजर तबका है जो इस मुल्क की गर्दन पे सवार है। और मैं एक और हैरान कुन बात है, उसका फैसला आप इन दोस्तों से लें कि ये फिनोमेना क्या है। मॉडर्न मनी का एक डेफिनेशन ये है कि मॉडर्न मनी मींस एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। इनके अंदर कोई नस्लों की भूख है। भाई तुम कोई प्लेटिनम का अंडा खाते हो, तुम मतलब क्या, तुम कोई कुछ सोने का ऑमलेट खाते हो, तुम वही खाते हो। कितना तुम स्विस बैंक्स भर लोगे? अच्छा क्या करोगे इतने पैसे का? सच्ची बात है, हम अपर मिडिल क्लास कह लें या बेहतर कह लें जरा, मैं कसमन आपको अर्ज करता हूं, देयर आर टाइम्स कि मुझे समझ नहीं आती है क्या करना है, इनका क्या करना है। मुझे किसी ने कहा कि जी शाम तुम्हारी सारी फारिग होती है, करते कुछ नहीं हो, एक कॉलम लिखते हो, हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हो, तो ये कर लो आप, एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैंने कहा यार नहीं, मैं बस ठीक है, मैं सोचता हूं, पढ़ता हूं, मैं अपने लॉन में गोडी करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसकी वजह है ये नहीं कि मैं कोई दरवेश हूं, मैं कोई सूफी हूं, या मैंने कोई दुनिया त्याग रखी है, नहीं। मैं बिल्कुल इस असर के साथ हम आहंग एक मॉडर्न आदमी हूं, मुकम्मल एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसूदा जिंदगी गुजारता हूं। लेकिन बंदा सोचता है कि यार बस मैं अपने बच्चों का बाप हूं, उनका खुदा नहीं हूं। लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ये मर जाती, ये पागल हैं, ये एबनॉर्मल लोग हैं। इनके सामने शाह ईरान भी है, मार्कोस भी है, हुस्नी मुबारक भी है, वो जो सोने का पिस्टल लेके फिर रहा था कजाफी, वो भी है। ये सारे इनके सामने हैं, इनको अकल नहीं आती। ये बददुआए हुए लोग हैं, ये बदबख्त लोग हैं। क्या करना है इतना पैसा इन्होंने? भाई लूट मार करो यार, कोई सेंसिबल कर लो। उसमें भी ये होनी चाहिए, उसमें भी ये अकल का इस्तेमाल नहीं करते। फिर बद इंतजामी इतनी। अच्छा, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब की तरफ जाती हूँ। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये आप कह रहे थे कि अब जो है वो हुकूमत में है लेकिन फेडरल हुकूमत में नहीं है, वफाकी हुकूमत के अंदर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी शेडो कैबिनेट है, आपका एक बहुत बड़ा असर रखने वाला प्रेशर ग्रुप है, जमहूरियतों के अंदर अपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर आप ये एहतसाब बिल के ऊपर आपने बात नहीं की। हुकूमत तो 60% के ऊपर आपकी है, बहरहाल ये तो मानिए आप, करप्शन तो वहां पे हो रही है। देखें बात ये, आप देखें इस तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है, खिलाफ वाक़या है कि हमने करप्शन पे बात, हमने सबसे ज़्यादा ना सिर्फ करप्शन पे बात की बल्कि करप्शन बिल पे भी बात की। और जो लास्ट हमने 10 नुकाती एजेंडे हुकूमत को दिया था उसमें सरे फहरिस्त का ये जो करप्शन बिल है इसकी बात की थी। हम इन पे देखें, इस बात को न सिर्फ आप समझती हैं, लोगों को समझाने की ज़रूरत है
कि हमारे हम एक अपोजिशन में हैं, हम ये काम खुद से नहीं कर सकते, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं। 20वीं तरमीम में आपने क्या क्या कुछ मनवाया मुशाहिद साहब, जो कि आप ये नहीं मना सके, एहतसाब बिल नहीं मना सके आप? देखे ऐसा नहीं होता ना। मसलन अगर हमने 2 चीजें उसमें मनवाई, आज़ाद इलेक्शन कमीशन या एंटायर गवर्नमेंट, ये एक बड़ा, ये सबके लिए था, पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए। अच्छा, ये भी इसमें शामिल हो जाता। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि बात ये है कि हुकूमत जब खुद प्रोटेक्ट कर रही है, आप मुझे बताएं कि हम क्या कर लेंगे उनका। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको ये भी तो कभी हाईलाइट करें ना कि पंजाब में अगर करप्शन नहीं हो रही, या चौधरी निसार अली खान 128 अरब रुपए PSC के चेयरमैन के हैसियत से बहाल करा रहा है, तो हम ये नज़ीर भी तो पेश कर रहे हैं ना कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम ये करते। लेकिन ऐसे कह देना कि सब मुलव्विस हैं, सब कर रहे हैं, ये ज्यादती वाली बात है। ये हम नहीं कह रहे, और आपकी बात दुरुस्त है। चौधरी निसार साहब को हम वाकई उनकी जो कारकर्दगी है उसको सराहते हैं, मगर मसला ये है कि एहतसाब बिल के ऊपर आपने स्टैंड लिया, 4 साल से आपने स्टैंड लिया हुआ था कि जी ये 2-2, 3-3 शिक्के, इसको हम जब तक नहीं होंगी हम नहीं आगे बढ़ेंगे। यहाँ जब इलेक्शन कमीशन की बात हुई, आधे तुम्हारे आधे हमारे की बात हुई, तो आपने सारी बातें मनवा ली, और इसके ऊपर आप नहीं मनवा सके हुकूमत को। देखें, ये जो नैब जज आपने बहाल करवाए, बाकी सारी चीजें आपने की। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, ये जो नैब का चेयरमैन लगाया गया है, ये हमारे ही प्रेशर पे लगाया गया, लेकिन उसमें हुकूमत ने गड़बड़ ये की कि जो वो मैंडेटरी उनसे, यानी कि मीनिंगफुल, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि मीनिंगफुल आप उनसे मुशावरत करें, ये मैंडेटरी था, उन्होंने नहीं किया। एक लेटर भेजा एज अपोजिशन लीडर चौधरी निसार को, लगा दिया, और उसके नतीजे में नैब डिलीवर नहीं कर सका, एंटी करप्शन वाले डिलीवर नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि पूरे 4 साल गुजर गए हैं, एक आदमी करप्शन के इल्जाम में नहीं पकड़ा गया। FIA इनके पास है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं हो रही। नहीं, तो आपका हज का मिनिस्टर तो पकड़ा गया ना, वो तो बेचारा पता नहीं उस पर इल्जाम साबित होता है कि नहीं, वो जेल में पड़ा। आजम सवाती साहब गए उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ में, अब वो गए, लेकिन हुआ ना कुछ तो हुआ उसके ऊपर। आसमा ऐसे नहीं है, ये जो पकड़े गए हैं ये सो मोटो नोटिस पे पकड़े गए हैं। मेरा नुक्ता यह है कि हुकूमत ने एक आदमी नहीं पकड़ा अभी तक करप्शन केस में, ना सिंध में, ना KPK में, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना फेडरल लेवल पे। इनकी जो फेडरल एजेंसियां हैं जो हर जगह इंटरफेरेंस करती हैं, बलोचिस्तान से लेके हर जगह जाके, उन्होंने करप्ट आदमी को क्यों नहीं पकड़ा? ठीक, जस्टिस साहब ये जवाब आप ही दीजिए, और उनको प्रोसिक्यूट करें और उनको बिल्कुल अदालत के कटहरे में लाके उनका मुंह काला होना चाहिए। जी जस्टिस साहब, ये क्यों नहीं हुआ? जमहूरियत का एक समर तो ये भी होगा ना कि अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि हर तबके की जो है साफ की जा सके, ये आप आज तक क्यों नहीं कर सके जो मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं? आसमा बीबी गुजारिश है, ये इसलिए एहतसाब बिल की ये खुद मुखालफत कर रहे हैं। इन्हें पता है अगर एहतसाब बिल आ गया तो फिर ये हबीबिया शुभ मिल्स वाला सिलसिला चलेगा। ये लैपटॉप के नाम पे जो 10,000 का खरीदा गया, 70,000 80,000 का खरीदा गया, उसकी कीमत 10,000 थी। ये जो रोटी में पैसा अरबों रुपए ज़ाय हुए, पीली टैक्सी पे ज़ाय हुए, डेंगू के जो केसेस हैं उन पे अरबों की करप्शन हुई है। खोसे सरदार जो इनके मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने तमाम TMS से यहाँ पैसे लिए हैं, ये सारी चीजें फिर आएंगी। इसलिए ये खुद भी नहीं चाहते कि प्रॉपर तौर पे जो है ना, इनसे पूछो कि पंजाब में एंटी करप्शन है आपके पास, आपका DG एंटी करप्शन है, सूबे में क्या किया है? क्या पटवारी और थानेदार जो है, यकीन मानो मैं ये मुजफ्फरगढ़ की बात करूँ, 3 माह में 60 आदमी कत्ल हुए, 43 आदमी डकैती के दौरान कत्ल हुए, 4,000 मोटरसाइकिल चोरी हुए, 56 लोगों की शराब में डेथ हुई है एक हफ्ते में, जिनमें पुलिस के लोग भी शामिल